तो 5 नवंबर को भारतीय जनता पार्टी पटना के बापू सभागार में एक बड़ी रैली करने जा रहे हैं। तो इस रैली में वीरांगना झलकारी बाई जयंती के मौके पर की जा रही है, जिसमें प्रदेश और केंद्र के वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। तो भाजपा प्रदेश कार्यालय में पूरी जानकारी देते हुए बीजेपी के प्रदेश महामंत्री पूर्व विधायक शिवेश राम ने पूरी जानकारी दी है। इसके साथ ही रैली की अध्यक्षता करने वाले प्रवीण दास ताती ने कहा है कि पीएम मोदी के हाथों को मजबूत करना है, क्योंकि उन्होंने ताती समाज को विलुप्त होने से बचा लिया है। पूरे भारतवर्ष में समाज के हर एक वर्ग को आगे लेकर आने का काम किया। इसी कड़ी में हमारे साथ जो प्रवीण ताती जी हैं, ये बुनकर समाज से हैं और बिहार में एक अच्छी संख्या बुनकर समाज की है और भारतीय जनता पार्टी समाज के जैसे सभी तबकों को लेकर साथ चलने का काम करती है। इसी संदर्भ में भारतीय जनता पार्टी की ओर से जो बुनकर समाज है एक रैली करने जा रही है 25 तारीख को बापू सभागार में। और वीरांगना झलकारी बाई, जो हम सभी जानते हैं, वीरांगना झलकारी बाई जो महारानी झांसी बाई जो देश की स्वतंत्रता सेनानी थी, महिला जो स्वतंत्रता सेनानी थी, उनके साथ उन्होंने लड़कर इस देश के स्वतंत्रता दिलाने में काम किया। ऐसी वीरांगना के नाम पर हम बापू सभागार में एक जो सभा करने वाले हैं और इस अवसर पर हमारे प्रदेश के सभी नेतृत्व, हमारे प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी जी उपस्थित होंगे, हमारे जो प्रदेश के हमारे गृह मंत्री हैं, गृह राज्य मंत्री माननीय नित्यानंद राय जी उपस्थित होंगे और वरिष्ठ नेता जो भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता इस कार्यक्रम में हमारे साथ उपस्थित होंगे। पीयूष शर्मा ने कहा है कि प्रधानमंत्री राजस्थान के सभा में जो भी कुछ कहा नीतीश कुमार को लेकर वह बिल्कुल सही कहा है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सदन की गरिमा को तार-तार कर दिया है। तो पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी को जिस तरीके से अपमानित किया गया वो कहीं से भी शोभनीय नहीं है। कि हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने जीतन राम मांझी जी को कितना सम्मान दिया, मुख्यमंत्री तक बनाया, लेकिन भाजपा के लालच में पड़कर उधर चले गए हैं। हमारे नेता के खिलाफ अनाप शनाप बोलते रहते हैं। आजकल प्रधानमंत्री जी का विशेष स्नेह जीतन राम मांझी जी के लिए उमड़ता रहता है, हमेशा उनकी चर्चा करते हैं। प्रधानमंत्री जी से और भारतीय जनता पार्टी के लोगों से हमारे कुछ सवाल हैं कि भाजपा के विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने जीतन राम मांझी जी का नाम बदलकर जीतन राक्षस मांझी रख देने की बात की थी। भाजपा के ही एक नेता ने जीतन राम मांझी जी की जीभ काटने तक की बात कर दी थी। तो यह कैसा सम्मान है दलितों का? वास्तविकता में भाजपा के लोग दलित विरोधी हैं, तभी तो बिहार से आने वाले हैं इतने महान दलित नेता बाबू जगजीवन राम के नाम पर चल रही छात्रावास योजना का नाम तक इन लोगों ने बदल दिया। यह जग जाहिर है कि हमारे तो भाजपा प्रवक्ता पीयूष शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री ने राजस्थान के सभा में जो कुछ भी कहा है नीतीश कुमार को लेकर वह बिल्कुल सही नहीं है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सदन की गरिमा को तार-तार किया है। तो पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी को जिस तरीके से अपमानित किया गया है वो कहीं से शोभनीय नहीं है। श्री प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो कहा है वह बिल्कुल सही व सत्य कहा है। जिस प्रकार से सदन की गरिमा को तार-तार करने का काम बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया था, महिलाओं को चीरहरण करने का काम किया था, वह बिल्कुल निंदनीय है। देश की जनता, राज्य की जनता उसे कभी माफ नहीं करेगी। इतना ही नहीं, एक बिहार के दलित मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री के पद पर है जीतन राम मांझी को भी बिहार के मुखिया नीतीश कुमार ने सदन में जिस प्रकार से जिस भाषा का इस्तेमाल कर उन्हें अपमानित करने का काम किया था, उसे भी बिहार की जनता, बिहार के दलित कभी नहीं माफ करेंगे। और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने इन्हीं बातों को उस जनसभा में कहने का काम किया है। वह कहीं से भी गलत कहने का काम नहीं किया है। उसने नीतीश कुमार के लिए बिल्कुल सही कहा है कि नीतीश कुमार सारी मर्यादा की सीमाएं की हद पार कर गए हैं और जिस प्रकार से महिलाओं के प्रति, दलित के प्रति अपमानजनक अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं वह बिल्कुल निंदनीय है। बिहार की जनता, देश की जनता इसे कभी